हेलो गुड मॉर्निंग क्लास 9 के बच्चे। आज फिर से मैं इस सेशन को लेके आया हूँ जो कि आपका चैप्टर है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल दैट मीन्स इससे पहले की एक्सरसाइज हम लोग इसमें सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें 2.4 तक मैं सॉल्व कर चुका हूँ। और 2.4 तक दैट मीन्स इसमें आप यदि देखना चाहेंगे तो सेपरेट वाइज आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें ईच एंड एवरी एक्सरसाइज मैं सॉल्व किया हूँ। 2.1 एंड 2.2 ये एक्सरसाइज आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। 2.3 भी मैं बता चुका हूँ, 2.4 भी बता चुका हूँ। आज मैं 2.5 बताने जा रहा हूँ। 2.5 का ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। बाकी 2.6 भी मेरा वीडियो आ जाएगा, एंड ऑफ द चैप्टर भी वीडियो मिल जाएगा आपको। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 1, a learning platform charges a fixed monthly fee and an additional cost per digital learning module assets. Students observe that when the access is 10 modules, her bill was 400 and the access 14 modules bill was 500. If the monthly bill y दिया है और डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस, मॉड्यूल जो दिया है वो आपका x दिया है अकॉर्डिंग टू द रिलेशंस। इस रिलेशंस पे हमें निकालना है और a और b का वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस। तो चलते हैं हम लोग, क्वेश्चंस को थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस का तो काम हो चुका है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस, लेट बिल हो गया हमारा y और मॉड्यूल कितना हो गया हमारे पास x है, ठीक है। फॉर फर्स्ट कंडीशन में चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला था, 10 मॉड्यूल्स 400 बिल है हमारा 400 और मॉड्यूल दिया है 10। और सेकेंड केस में चलते हैं तो सेकेंड केस में हमें क्या मिलेगा, 14 मॉड्यूल है 500 बिल दिया जा रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा जो क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू ax प्लस बी एंड फाइंड a एंड b, ये दोनों का वैल्यू भी निकालना है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इसमें सेटअप करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। नाउ y इज इक्वल टू 400 इज इक्वल टू a के जगह पे वो x है ना, तो a इंटू 10 प्लस b, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 10a प्लस b। ये हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब एंड सेकेंड क्वेश्चंस के लिए तो 500 हमारे पास y का वैल्यू है, a हमारे पास रह जाएगा 14 प्लस b, 500 इज इक्वल टू 14a प्लस b। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 400 इज इक्वल टू 10a प्लस b और इधर है 500 इज इक्वल टू 14a प्लस b। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -4a और इधर आ जाएगा 100। चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स -100 इज इक्वल टू -4a, माइनस से माइनस चला जाएगा, ये 4 से ये चला जाएगा 25 टाइम में, दैट मीन्स a इक्वल टू 25। अब हम इस a का वैल्यू पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में। फ्रॉम फर्स्ट
पुट ए इक्वल टू 25, ए इक्वल टू 25 जब पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 400 इक्वल टू 10 इंटू 25 प्लस बी, 400 इज इक्वल टू 250 प्लस बी, 400 माइनस 250 इक्वल टू माइनस हो जाएगा 150 इक्वल टू बी। सुना, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, ए का वैल्यू हमारे पास कितना आया है 25 एंड 150, ठीक है। क्वेश्चन में बोला ही था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट क्विक एंड फास्ट। क्वेश्चंस देखिएगा क्या बोला है, अ जिम चार्जेज अ फिक्स मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। अ स्टूडेंट यूजिंग अ जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स हर बिल वॉज 800, 10 घंटे के लिए कितना है 800 रुपया है। व्हेन शी यूज्ड इट 15 आवर्स her bill was 1100. If the monthly y depend on the hours we use the badminton code x according to the relations y equal to ax plus b, find the value of a and b। चलिए तो इससे हम लोग थोड़ा सॉर्ट कर लेते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चला गया यहाँ रहा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास बिल जो है, एक साइड बिल है जिसे y लेंगे और एक साइड आवर्स है जो हमारा x में दिया गया है, ठीक है। पहला 10 घंटे के लिए देखा जाए तो 10 घंटे के लिए कितना अमाउंट लिया जा रहा है 800 रुपया, और दूसरे 15 आवर्स के लिए कितना लिया जा रहा है 1100 रुपया। चलिए तो इसे हमें फॉर्मेट में सेटअप करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला पे सेटअप करना है। नाउ 800 is equal to a into 10 plus b, that means 800 is equal to 10x plus b। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्रिएट हो गया। एंड 1100 is equal to a into 15 plus b, 1100 is equal to 15a plus b, that is a second equation। from first and second, फर्स्ट और सेकेंड से चलते हैं तो हमारे पास 800 is equal to 10a plus b और 1100 is equal to 15a plus b। देखिए तो यहाँ पे इसे माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ख़त्म, यहाँ पे आ जाएगा -5a इज इक्वल टू -300। तो -300 इज इक्वल टू -5a, माइनस से माइनस ख़त्म, 5 से ये 60 टाइप में a इक्वल टू
60. Now put a equal to 60 in equation. First 800 is equal to 10 into 10a था यहाँ पे 10 into 60 plus b, that means 800 is equal to 600 plus b. 800 minus 600 is equal to b. 200 is equal to b. Hence the value of a and b is equal to 60 and 200. So note down quickly and take a screenshot. Now third number question. Consider the relationship between temperature measured in degree Celsius and degree Fahrenheit, which is given by C is equal to A Fahrenheit plus B. फाइंड ए एंड बी. देखिए यहाँ पे भी हमें ए एंड बी निकालना है. बस इस इक्वेशन जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन चल रहा था ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, उसके जगह पे हम ये यूज़ करेंगे. आइस जो है वो मेल्ट कर रहा है 0 डिग्री पे और 0 डिग्री सेल्सियस पे और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे. वाटर जो बॉयल कर रहा है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे और 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पे. तो हिंट कर भी दिया है व्हेन सी इक्वल टू 0 F equal to 32 and when C equal to 100 F equal to 200. Use this information to find A and B and thus the linear relationship between C and F. चलिए तो क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ऐसे रहने देते हैं. थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिग्री सेल्सियस है और डिग्री फ़ारेनहाइट है. चलिए पहले आइस जो है वो मेल्ट कर रहा है. आइस मेल्ट कर रहा है एक 0 डिग्री सेल्सियस पे और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल कर रहा है ना. वाटर बॉईल कर रहा है 100 डिग्री पे. अब फ़ारेनहाइट में आइएगा तो 212 डिग्री पे. हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हमारे पास बोला है C इज़ इक्वल टू ए फ़ारेनहाइट प्लस बी. इस फॉर्म में सेटअप करनी. नाउ C इक्वल टू 0 डिग्री इज़ इक्वल टू ए रहने देते हैं, फ़ारेनहाइट में 32 प्लस बी. तो ये हो जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 32 ए प्लस बी. ये फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सेकेंड के लिए 100 इज़ इक्वल टू 212 इंटू ए प्लस बी. तो 100 इज़ इक्वल टू 212 ए प्लस बी. ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया. क्लियर है. सो नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 0 इज़ इक्वल टू 32 ए प्लस बी और 100 इज़ इक्वल टू 212 ए प्लस बी. माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ख़त्म. माइनस 100 इक्वल टू ए 0, यहाँ बच गया 10, 11 में 3 गए तो 8 ही बचेगा ना. तो 3 गए तो 8, यहाँ बच गया माइनस में. तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया है, माइनस 100 इज़ इक्वल टू माइनस 180 ए. तो माइनस 100 बाई माइनस 180 इज़ इक्वल टू ए. 0 से 0 माइनस से माइनस 5 और 9. ए इक्वल टू 5/9 आ गया. अब बी का वैल्यू निकालते हैं.
पुट a इक्वल टू 5/9 इन इक्वेशन फर्स्ट। 0 इज इक्वल टू 32 इंटू 5/9 प्लस b। इसे वो साइड लेके आ जाते हैं, तो 32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। ए का वैल्यू यहाँ पुट किए तो ये माइनस हो जाएगा, कैंसल आउट होगा नहीं होगा, तो 5 2 ज़ा 10 कैरी 1, 5 3 ज़ा 15, 1 16/9, ये माइनस में आ गया। b इक्वल टू माइनस में आ गया, माइनस में तो आना नहीं चाहिए, 212/32 माइनस करेंगे तो 2 में 2 के 0, 1 11 में 3 में 4 5 6 8 180, 0 से 0 कट गया, 2 5 जा 2 9 जा 5/9, ठीक है। 5/9 पुट किया तो 5 दूना 10, ये आ जाएगा b इक्वल टू। अब हमें बोला है कि यहाँ पे इस इक्वेशन पे वैल्यू पुट करके भी दिखाना है, तो जब वहाँ पे पुट करेंगे c इक्वल टू हमारे पास c इक्वल टू a का वैल्यू है हमारे पास 5/9 f प्लस b का वैल्यू है -160/9, कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5/9, यहाँ पे बच गया f, ये माइनस ये 5 यहाँ पे हट जाएगा तो कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा 5 3 ज़ा 15, 1 5 2 ज़ा 9 तो नीचे चला गया, ये बच जाएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया टेम्परेचर का, और ये आ गया हमारा a एंड b, तो यहाँ बोल सकते हैं हैंस a इक्वल टू 5/9 एंड b इज़ इक्वल टू -160/9। ये आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है? सुना? थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे, इफ़ेक्टिव आपको पता चल रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारा वीडियो जब आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।